जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग पावर मिनिस्ट्री द वॉइस में आपका स्वागत है। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सबों को आशीष दीजिए, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा हमें प्लीज चलाइए। ये पूरे कार्यक्रम हम आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरा नाम अपोस्टल अरविंद एफ्राइम है और मैं हीलिंग पावर मिनिस्ट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है उसका फाउंडर हूँ। मैं प्रकाशित करने वाला हूँ और एक एक एपिसोड में मैं एक एक अध्याय को समझाऊंगा। प्रकाशित के बारे में मैं एक चीज बता दूं, बहुत जन सोचते हैं कि प्रकाशित बहुत ही कठिन किताब है और ये हमारे लिए नहीं है, और बहुत जन डरते भी हैं प्रकाशित के बारे में, प्रकाशित को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर का इच्छा है कि हम सब प्रकाशित को जानें, क्योंकि प्रकाशित हमें बताता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने वाले हैं हमारे जीवन के साथ, विश्वासियों के साथ और संसार के साथ। प्रकाशित विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रकाशित जो है एक भविष्यवाणी किताब है जिसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर के उन सारे दिव्य संकल्पों के बारे में हम जानते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। आपको मालूम है, प्रकाशित जो है वो अविश्वासियों के लिए भी है। अविश्वासी जब प्रकाशित को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको एक चीज समझ में आता है कि स्वर्ग में जीवित परमेश्वर है और जो भी उन पर विश्वास करता है उनके जीवन में बहुत सारे आशीषें उनके लिए रखा है। आपको मालूम है, कई लोग प्रकाशन को सुनकर और पढ़कर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए। प्रकाशन बहुत जन सोचते हैं कि ये सिर्फ बाइबल टीचर्स के लिए या बाइबल में जो बहुत ही निपुण है उनके लिए है, लेकिन प्रकाशन एक ऐसी पुस्तक है जो सबके लिए है। जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, चाहे आप आत्मा में किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थाई पर हो, आपको प्रकाशन पढ़ना जरूरी है। बाइबल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, बाइबल 67 किताबें हैं, 66 बुक्स, और उसमें 39 किताबें जो है पुराने नियम की हैं और 27 किताबें जो है वो है नए नियम के। इन 39 किताबों को, पुराने नियम के 39 किताबों को 5 विभाजनों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजन है विधि या नियम, दूसरा विभाजन में आता है इतिहास, तीसरा विभाजन में आता है कविता, चौथा विभाजन में आता है प्रमुख नबी या पैगंबर, और 5वें विभाजन में आता है कम प्रमुख पैगंबर या नबी। जिस रीति से पुराने नियम को 5 विभाजन में विभाजित किया गया है, नए नियम को भी 5 विभाजन में विभाजित किया गया है। नए नियम का पहला विभाजन है जीवनी, जिसमें मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना जो सुसमाचार है आते हैं। दूसरे विभाजन में आता है इतिहास, जिसको एक्ट्स कहा गया है, प्रेरितों का कार्य। और तीसरे विभाजन में आता है पौलुस के पत्र, और पत्रों में 2 विभाजन है, पौलुस के लिखे हुए पत्र और बाकी पत्र। बाकी पत्रों में आता है इब्रानियों, याकूब, पतरस, यूहन्ना और यूदा के लिखे हुए पत्र। और 5वें विभाजन पर आता है भविष्यवाणी, और इस भविष्यवाणी में आता है प्रकाशन। बाइबल जो है उसे लोगोस कहा जाता है। परमेश्वर का जो दिव्य वचन है वो है लोगोस। लोगोस को थियोनीसियस भी कहा गया है। थियो जो शब्द है, थियो शब्द का अर्थ है ग्रीक में परमेश्वर। थियोनीसियस का मतलब है, नीशियस का मतलब है बोलना, मतलब दिव्य परमेश्वर के बोलने वाले शब्द। प्रकाशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाशन की पुस्तक को भविष्यवाणी की पुस्तक भी कहा गया है। प्रकाशन का पुस्तक भविष्यवाणी का पुस्तक क्यों है? क्यों भविष्यवाणी जरूरी है, इसके बारे में मैं 4 विषय आपको बताना चाहूंगा। भविष्यवाणी अगर हम जानेंगे, भविष्यवाणी मतलब भविष्य में क्या घटने वाली घटनाएं। अगर भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में अगर आप जानोगे, दिलचस्प रखोगे, तो आप में आशा जगेगा। दूसरा कारण है कि जैसे आपको पता चलेगा कि भविष्य में क्या घटने वाला है, हम अपने जीवन को पवित्र रखने की प्रयास करेंगे, क्योंकि पवित्रता से ही हम परमेश्वर को करीब जा सकते हैं। तीसरा, अगर जब हमें पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाली है, तो हम तैयारी करते हैं। जैसे मसलन सोचिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो आप जिस रीति से घर को साफ सफाई कर तैयारी करते हैं, उसी रीति से अगर हमें पता चले कि परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं, तो हम उनकी तैयारी करेंगे। और चौथा कारण, भविष्यवाणी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया का बढ़ोतरी होता है। ये किताब जो प्रकाशन है, किसने लिखा है? प्रकाशन का जो किताब है उसको यूहन्ना ने लिखा है। यूहन्ना
यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। ये किताब कहाँ लिखा गया है? आपको मालूम है ये किताब कहाँ लिखा गया है? यूहन्ना अपने विश्वास के कारण उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। सम्राट डोमिटियन ने यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया, और ये बंदी गृह कैसा था? ये कोई जेल जैसा नहीं था। ये एक द्वीप में, एक आइलैंड में उसे डाल दिया गया जहां पर कोई संसाधन नहीं थे। और उस द्वीप में, और उस द्वीप का नाम था पातमोस, और उस द्वीप में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन को पढ़ने के 3 दृष्टिकोण हैं। मेरे जैसे जितने भी बाइबल टीचर्स हैं पूरी दुनिया में, विशेष तरीके से इसी दृष्टिकोण को, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ही, या भविष्यवाणी दृष्टिकोण के द्वारा ही इस किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें लिखी हुई सारी बातें भविष्यवाणी है। प्रकाशन को एपोकैलिप्सिस कहा गया है। एपोकैलिप्सिस का मतलब है कि एक चीज जो ढका हुआ है और वो उसका पर्दा खुल जाना है, उसका पर्दा खुल जाना है। एपोकैलिप्सिस, प्रकाशित छिपा नहीं है, परमेश्वर ने उसका पर्दा खोल चुका है। परमेश्वर ने उसका पर्दा खोलकर हमें बताया है। अगर हम पहले वचन में, अगर प्रकाशित का पहले वचन में हम पढ़ते हैं, तो पहले वचन में हम एक शब्द का सामना करते हैं, और वो है दास। दास या दासों, ये किताब किसके लिए है? परमेश्वर के दासों के लिए है। दास जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, वो शब्द अगर हम ग्रीक में देखें तो उसका अर्थ है ड्यूलोस। ड्यूलोस अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम देखें, दास यानी इब्रानियों भाषा में अगर दास है तो उसका अर्थ है शरात। लेकिन शरात होता है नौकर, शरात होता है नौकर, और ड्यूलोस होता है गुलाम। तो ये गुलामों के लिए, अब आप बोलेंगे कि गुलाम और नौकर में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। उन जमाने में गुलामों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। देखिए, एक नौकर को पगार मिलता है, गुलाम को पगार नहीं मिलता है। एक नौकर का मालिक बदल सकता है, लेकिन गुलाम का मालिक एक ही होता है। एक नौकर जो होता है वो और एक जगह जा सकता है काम करने के लिए, लेकिन एक गुलाम जो होता है, विशेष तरीके से ये जो ड्यूलोस होता है, इजराइल में 7 साल काम करने के बाद अगर एक गुलाम सोचता है कि मुझे एक मालिक के अधीन में ही रहना है, तो वो गुलाम से ड्यूलोस हो जाता है। मतलब वो स्वेच्छ इच्छा से उस मालिक के अधीन में जीवन भर काम करेगा। ये हमारी दशा है। हमने प्रभु यीशु को अपने स्वेच्छ इच्छा से चुना है, और हमने चुना है कि हम जीवन भर उनका सेवा करेंगे और जीवन भर उनका गुलाम रहेंगे। और जो भी ऐसा सोचकर अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के बहुत सारे रहस्यमय प्रकाशन उनके जीवन में परमेश्वर बयान करते हैं। ये किताब किसके लिए लिखा गया है? अगर दूसरे वचन में देखते हैं, ये किताब विशेष तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बारे में ही हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उनके दूसरे आगमन के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके आने वाले न्याय के बारे में, सब कुछ हम यीशु मसीह पर ही ये किताब केंद्रित किया गया है। अगर हम वचन 3 में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये किताब जो प्रकाशन है, ये आशीषों के द्वारा आया है। जी हाँ, आशीष। ये आशीष 3 तरीके के आशीष है। ये किताब को जो पढ़ते हैं उन्हें भी आशीष मिलेगा, ये किताब को जो प्रचार करते हैं उन्हें भी आशीष मिलेगा, और ये किताब को जो सुनते हैं उन्हें भी आशीष मिलेगा। तो अगर आप इस किताब को सुन रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं और कोई पढ़ रहे हैं, तो हम सबों को इस किताब के द्वारा सुनने से, पढ़ने से और बोलने से हम सबों के जीवन में आशीष आएगा। कितना दिलचस्प बात है ये। इसलिए मैंने पहले कहा आपको कि हमें प्रकाशन पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए हम सबों को। अगर हम 4 वचन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि 7 संख्या को बार बार हम देखते हैं। इस पहले अध्याय में पूरे प्रकाशन में अगर आप देखेंगे कि 7 अंक का बहुत महत्व है। 7 यानी 3 और 4 को जोड़ने से 7 आता है। अंक 3 का अर्थ है परमेश्वर, क्योंकि 3 यानी तृत्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और 4 अंक का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और ये 7 अंक दर्शाता है संपूर्णता को, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने 6 दिन पृथ्वी बनाया, और 6 दिन पृथ्वी बनाने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम क्यों किया? परमेश्वर ने विश्राम इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर थक गए। परमेश्वर ने विश्राम इसलिए किया क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने विश्राम किया क्योंकि पूरे सृष्टि का
पूरे सृष्टि का पुनर्निर्माण समाप्त हो चुका था और इसलिए परमेश्वर ने विश्रांत किया। और 7 अंक जो होता है वो संपूर्णता को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर इस के प्रकाशन में अगर हम देखेंगे तो 7 कलीसियाएं हैं, 7 मोहर हैं, 7 चिन्ह हैं, उसके बाद 7 आत्माएं हैं, 7 आशीषें हैं। ये 7 पूरे इसमें और बाकी अध्यायों में अगर जब और हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो इस 7 के बारे में मैं आपको और समझाऊंगा। ये किताब विशेष तरीके से ये कलीसियाएं जो 7 कलीसियाएं आशिया में हम देखते हैं, ये 7 कलीसियाएं आशिया प्रांत में, इन्हीं कलीसियाओं को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये सारी कलीसियाएं आज के युग की कलीसियाओं की तरह है, उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इनमें कुछ ना कुछ गुण भी है। तो हमें इन 7 कलीसियाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं। एक परमेश्वर का कलीसिया, एक परमेश्वर का शरीर रूपी हम हैं और हम कहाँ हैं। अगर हमारे अंदर में कोई कमियां हैं तो उसे कैसे सुधारना है, ये भी परमेश्वर ने अपने इस वचन में प्रकाशन में लिखा है। 8वें वचन में जब हम देखते हैं, बहुत दिलचस्प बात लिखा रहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। बहुत जन सोचते हैं कि सृष्टि का संसार, इस सृष्टि का रचनाकार कौन है, कौन शुरू किया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ही समस्त है, परमेश्वर ही शुरुआत है, परमेश्वर ही अंत है। अल्फा और ओमेगा ग्रीक का पहला और आखिरी अक्षर है। जैसा हमारे अंग्रेजी में ए और आखिरी अक्षर जेड है, उसी तरह ग्रीक का पहला अक्षर है अल्फा और आखिरी अक्षर है ओमेगा। अगर यही अक्षर अगर हम इब्रानियों में देखते हैं तो अलेफ, मेम और ताव है। अलेफ जो होता है इब्रानियों का पहला अक्षर और मेम है मध्य वाला, बीच वाला अक्षर, और ताव जो है वो है आखिरी अक्षर। इसका मतलब पहले आज और अनंत हमेशा प्रभु यीशु मसीह थे और वही रहेंगे। तो 10वें वचन में अगर हम देखते हैं तो 10वें वचन में यूहन्ना कहता है कि मैं आत्मा में भरा था। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा से मैं भरा था। जब वो दर्शन देख रहे थे तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। यूहन्ना एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे अपने विश्वास के कारण कि उनको बंदी गृह में डाल दिया गया और उस बंदी गृह में उनका कोई दोस्त मित्र कोई नहीं, कोई संसाधन नहीं था उनके जीवन में, वो अकेले पड़े हुए थे। बहुत जन आज जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप अपने विश्वास के कारण इस दौर से गुजर रहे हैं। आप बंदी गृह में भी हो सकते हैं और हो सकते हैं आपका जीवन में से कई सारे लोग आपको छोड़ दिए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंदी गृह में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूहन्ना भी ऐसी ही परिस्थिति में था जैसे आप आज हैं, लेकिन यूहन्ना के साथ परमेश्वर का आत्मा था और आपके साथ भी परमेश्वर का आत्मा है। हे प्रिय परमेश्वर के संतान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता। ना आप अनाथ हैं, ना मैं अनाथ हूं। यूहन्ना इस बंदी गृह में रहने के बावजूद भी वो आत्मा से भरपूर था, वो आत्मा से भरा हुआ था क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था। उसी तरह आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ये दर्शन, ये प्रकाशन यूहन्ना को कब मिला? प्रभु के दिन। यहूदी लोग मनाते हैं सबात मनाते हैं, और सबात यानी विश्रांत दिन, और हम जो मसीह में हैं हम मनाते हैं द लॉर्ड्स डे यानी परमेश्वर का दिन, जिस दिन परमेश्वर मरकर फिर जी उठे, उस दिन यानी रविवार को। इसलिए रविवार को सारे मसीह जाते हैं और इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर के गुण गाते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, क्योंकि ये दिन है लॉर्ड्स डे कहा गया है और इस दिन को हम सबको मनाना है। यहाँ 10वें वचन में अगर हम देखते हैं तो 10वें वचन में हमें एक शब्द सामने आता है कि परमेश्वर का जो आवाज था वो यूहन्ना को कैसा सुनाई दिया? एक तुर्री की तरह सुनाई दिया। बाइबल में जहां भी आप तुर्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ सबसे मुख्य कार्य होने वाला है। तुर्रियां जो होती हैं, तुर्रियां बहुत बड़ी आवाज निकालती हैं। तुर्रिया यानी चेतावनी, तुर्रियां यानी भविष्यवाणी, तुर्रियां यानी युद्ध, और तुर्रियां जो थे वो आराधना के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो परमेश्वर का आवाज जो प्रकाशन में हम सुनते हैं वो प्रेम
का आवाज नहीं, एक चेतावनी का आवाज है, एक युद्ध का आवाज है, एक ललकार का आवाज है। परमेश्वर उस आवाज के साथ आ रहे हैं। यूहन्ना इस आवाज को सुनकर 12वां वचन में देखते हैं वो घूमते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर हमसे लगातार बात करते हैं। इसी विषय के ऊपर में मैंने एक किताब लिखा है जिसको आप Amazon में खरीद सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, हाउ गॉड स्पीक्स टू अस टुडे। इस किताब को जरूर खरीद के पढ़िएगा, क्योंकि मैंने इस किताब में परमेश्वर हमसे बात करने के तरीके, दर्शन का अर्थ, सपनों का अर्थ और रंग चिन्ह, कैसे अर्थ आपको बताना है, मैंने इस किताब में मैंने लिखा है। और ये किताब जब यूहन्ना, क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है और दुख की बात यह है कि बहुतों को मालूम ही नहीं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यूहन्ना ने जब परमेश्वर की इस आवाज को सुना तो एक तुरही की तरह आवाज को जब सुना तो यूहन्ना तुरंत पलटा। ये पलटना ही पश्चाताप है। परमेश्वर की ओर पलटना ही पश्चाताप है, जिसको इंग्लिश में रिपेंटेंस भी कहा गया है। रिपेंटेंस भी कहा गया है। ये पलटना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। यूहन्ना पलटा, इसीलिए उसे प्रकाशन दिखाई दिया और वो स्वर्ग दर्शन कर पाया। यहाँ हम 12वां वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 12वां वचन में हम देखते हैं सोने की 7 दीवटों के बारे में हम पढ़ते हैं। सोने की 7 दीवट, ये 7 दीवट क्या है हम देखते हैं। 7 दीवट का 7 प्रतिनिधियां हैं। पहला प्रतिनिधि परमेश्वर के तंबू, जब मूसा का जो टैबरनेकल था, परमेश्वर का जो तंबू था, निवास स्थान था, उसमें 2 बड़ी चीजें थे और एक था, उसमें से एक बड़ी चीज था, वो है सोने का ये 7 दीवट। सोने का ये 7 दीवटें थे। इसका मतलब ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह दुनिया के प्रकाश के रूप में महिमा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये पता हमें चलता है। दूसरा है 7 छतें, 7 छड़ियां हैं। ये दीवट अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर में आपका डायग्राम है, उसमें आप देखिएगा 7 दीवटें हैं। दाएं तरफ में 3, बाएं तरफ में 3। दाएं तरफ में जो 3 डंडियां हैं और बाएं तरफ में जो 3 डंडियां हैं, उनको मिलाकर होता है 6 और 6 है इंसान का अंक और बीच में से एक डंडा जा रहा है और वो मिलाने से 7 और 7 होता है परमेश्वर का अंक। इसका मतलब है कि जब तक मनुष्य परिपूर्णता में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जब तक उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। ये होता है इस सोने की दीवट का अर्थ। तीसरा है सभी 7 दीवटों पर फूल बने हुए हैं। फूल मसीह के चरित्र की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है कि मसीह सुंदर है और मसीह का सुंदरता और मसीह का जो खुशबू है, यानी उद्धार का जो खुशबू है, वो हमारे ऊपर भी महकता है जब हम उसे उद्धार करता स्वीकार करते हैं। सोना का आपको मालूम है, चौथा विषय में जो बता रहा हूं, सोने के एक टुकड़े को लेकर उसे पीट कर ये दीवट बनाया जाता है। इतना बड़ा दीवट को सोने के एक टुकड़े से ही बनाना है, उसमें और कोई धातु जोड़ना नहीं है, उसमें और कोई सोने का टुकड़ा जोड़ना नहीं है। ये हमें दर्शाता है क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह किस रीति से हमारे लिए मार खाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार खाए और उस मार खाने के कारण ही आज हमें उद्धार मिला। 5वां कारण है दीवट के सिर पर अनार है, जो मसीह के अनंत जीवन और परिपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। और 6वां, ये जो 7 दीवटें हैं, ये जो दीवटों का ये जो 7 छड़े हैं, ये एक एक छड़ी जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यानी पवित्र आत्मा के 7 आत्मा जो हम यशाया के 11 के 2 में अगर हम देखते हैं, और ये 7 है प्रभु की भावना, बुद्धि और समझ की भावना, सलाह और शक्ति की भावना, ज्ञान की भावना और प्रभु के भय का प्रतीक है। दीवट के बाद अगर हम देखते हैं, जब हम और आगे जाते हैं और जब हम 14 से लेकर 16 वचनों में हम जाते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा रूपी शरीर को हम देखते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार में कैसा देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह को शांत, करुणा में, दयालु रूप से देखा, लेकिन यहाँ जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरा अर्थ मिलता है।
ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा रूपी अर्थ है, महिमा रूपी स्वभाव है, जिससे प्रभु फिर आगमन करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सिर पर बाल है वो एकदम श्वेत ऊन की तरह है। और ऐसा ही दानियल भी वर्णन करता है अपने किताब में। अगर हम देखते हैं, दानियल के पुस्तक में भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर बहुत बुजुर्ग है। परमेश्वर अनंत के अनंत से पहले से ही परमेश्वर है। परमेश्वर के आंखों के बारे में अगर हम देखते हैं तो उनके आंख अग्नि से जलते हुए हम देखते हैं। अग्नि क्या करता है? अग्नि शुद्धि करता है, यानी परमेश्वर का नजर शुद्धिकरण को दर्शाता है। अगर हम परमेश्वर के चरणों को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के चरण कांस से बने होते हैं, और कांस का चरण का अर्थ है कि न्याय। परमेश्वर इस बार न्याय करने आए हैं। परमेश्वर इस बार न्याय करेंगे। उनके दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी बनकर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का आवाज हजारों झरने बहने की तरह है। मतलब उनके आवाज में सामर्थ है, उनके आवाज में ताकत है। और उनके जीभ को अगर हम देखते हैं तो उनके जीभ में से 2 धारी तलवार निकल रहा है, और 2 धारी तलवार होता है परमेश्वर का वचन। और आखिरी में हम देखते हैं परमेश्वर का चेहरा धधकता हुआ, चमकता हुआ सूर्य के कांति की तरह है। इसका मतलब है परमेश्वर अपने तेजोमय प्रकाश और अपने तेजोमय सामर्थ के साथ आने वाले हैं अपने दूसरे आगमन। वचन बहुत ही जरूरी वचन है। 18 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास कुंजी है, चाबी है। किसका? नरक का और मृत्यु का। बहुत जन मृत्यु से डरते हैं और बहुत जन मृत्यु से जूझ भी रहे हैं। जितने जन मृत्यु से जूझ रहे हैं और डर रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सुनिएगा मेरी बात। यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। आप उन पर विश्वास कीजिए, वो आपको मौत से बाहर निकालेगा। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे परिस्थितियां आए कि एक बार मेरे जीवन में ऐसा हो गया कि मुझे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तीनों हो चुका था और मैं मौत से जूझ रहा था। मैं ना खा पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। उस समय में मैं संघर्ष में था। तब मैंने एक आवाज सुना और वो आवाज था परमेश्वर का, और परमेश्वर ने कहा मैंने मौत के ऊपर विजय पाया है, तो मुझ पर विश्वास करो। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ताकत नहीं था, विश्वास करने का भी मेरे पास ताकत नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 घंटा बचा हुआ है, और मैंने उस समय में एक जोर से पुकार कर कहा, प्रभु मुझे एक मौका दे, मैं पूरे विश्व भर में तेरा नाम का प्रचार करूंगा, मुझे जिंदा कर। मैं आश्चर्य हो गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और मैं जब उठा तो 6-7 घंटे के बाद जब मैं उठता हूं तो मेरे ना शरीर में कोई बीमारी नहीं था। तो आज मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह जीविता है। यीशु मसीह जीविता है, परमेश्वर है। मैं कितने सारे देशों में मैं जाता हूं, और कितने सारे लोग कितने तरीकों की बीमारियों से जूझते हैं, गुजरते हैं। मेरे मीटिंग्सों में आते हैं और मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जब मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो गल्फ हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे कोई भी देश हो, मैंने हर देश में मैंने देखा है कि यीशु के नाम से जब भी मैंने प्रार्थना किया है तो वहां अद्भुत कार्य हुए और कई लोग छुटकारा पाए। मैं चाहता हूं कि आप सब आज विश्वास करो आपकी चंगाई के लिए। परमेश्वर ने मुझे एक वर दिया है बांसुरी बजाने का। मैं बहुत सारे देशों में जाकर क्रूसेडों में बांसुरियां बजाता हूं, और मैंने जब भी बांसुरी बजाया लोग बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा पाए। जैसा दावीद गाने से, बजाने से जैसे दुष्ट आत्मा निकलते हैं, मेरे बांसुरी बजाने से दुष्ट आत्मा निकलते हैं और लोग चंगाई पाते हैं। मैं आज प्रार्थना करते, बांसुरी बजाते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा कुछ समय, और मैं चाहूंगा कि आपके शरीर में जहां पर रोग है वहां पर हाथ रखिए और परमेश्वर आपको छूकर चंगा करेगा।
सवाल लोग पूछते हैं, परमेश्वर कैसे सुने? लेकिन यह वह प्रश्न नहीं है जो किसी को पूछना चाहिए। प्रश्न होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। लेकिन मैं कैसे सीख सकता हूँ? अपोस्टल अरविंद एफ्राइम एक ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं जो आप अपने फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर पर अपने घर से भाग ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। 2 दिन की टीचिंग, रजिस्ट्रेशन फीस केवल 300 रुपये, जहाँ 6 टॉपिक्स पर 2 दिन तक 3 घंटे की टीचिंग होगी, जहाँ पर सपनों, दर्शन, संख्या, रंगों की व्याख्या सिखाई जाएगी। 16 और 17 जनवरी शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, और केवल सिर्फ 100 प्रतिभागियों की ही अनुमति है। इसलिए जल्दी कीजिए और इस कोर्स के साथ आपको ई बुक मुफ्त में दी जाएगी। और लंबी अवधि के समय है 3 महीने, हर शनिवार और मंगलवार को 1 घंटा, जहां 16 विषयों पर पढ़ाया जाएगा कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। एक पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में, जहां दर्शन, सपने और चिन्ह को समझाया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस केवल 700 रुपये, और इसके साथ ई बुक मुफ्त में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप या हमें कॉल कीजिए, और नंबर है 9609419838।